तो बच्चों आज हम सीखेंगे रूट टू को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करता है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बेस। बेस कैसे मिलता है, रूट टू में से आप वन को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, रूट का वन आ जाएगा। रूट वन यानी कि वन मतलब बेस में हमको इंटीजर प्राप्त करना होता है। हम तब तक वन वन घटाते रहेंगे जब तक हमको बेस नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर हमको मिल गया ना बेस में। अब यहाँ पे वन ड्रा कर लोगे और बार बार देखो परपेंडिकुलर, इस बेस पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और परपेंडिकुलर का जो मतलब कि लेंथ है ना वो हमेशा आपको 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वन बेस मिल गया और वन का हमने परपेंडिकुलर पकड़ लिया। तो वन वन परपेंडिकुलर ध्यान दीजिएगा, आप लंब डाल के यहाँ पे 1 यूनिट मेजर करके मतलब कि आर्क लगाएंगे तो वन मिल जाएगा। आप इसको मिलाएंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से रूट टू बन जाएगा। और यहाँ पे सर्कल ड्रा करोगे ना तो यह क्या रेडियस बनेगा, रेडियस हर जगह समान होता है तो नंबर लाइन पे यहाँ कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट टू बन जाएगा। रूट थ्री को देखने के लिए रूट सेवन को देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों आज हम ड्रा करना सीखेंगे रूट 11 नंबर लाइन पर। ठीक है ना। रूट 11 पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बेस। बेस फाइंड आउट कैसे करते हैं, आप 11 से 1 1 तब तक घटाते रहोगे जब तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इंटीजर ना मिल जाए। तो 1 घटाया रूट 10 इंटीजर नहीं है, फिर से घटा दो 9 बन गया परफेक्ट स्क्वायर, 3 बेस बन गया। लास्ट वाला जो इंटीजर मिलता है वही बेस बनता है। प्रत्येक बेस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, 1 यूनिट का मेजर करके ड्रा करना है। अब देखो जरा ऐसे 1 का ड्रा कर लोगे तो देखो ये 3 है और ये 1 है तो ऑटोमेटिक जो हाई वाला हाइपोटेन्यूस आएगा ना वो रूट का 10 आएगा, हमेशा वही आएगा। फिर रूट 10 पे फिर परपेंडिकुलर ऑलवेज भी 1 यूनिट आपको याद आना चाहिए। रूट 10 पे फिर से 1 ड्रा कर लोगे तो हाइपोटेन्यूस मिलाओगे तो रूट 11 बन जाएगा। तो रूट 11 2 स्टेप में आया था, 2 स्टेप हमारा काम हो गया। अब यहाँ से यहाँ रूट 11 बनाना, अब सर्कल ड्रा कर लोगे, रेडियस बनेगा तो रेडियस जो यहाँ पे रूट का 11 है वही पॉइंट यहाँ भी ड्रा करेगा रूट का 11। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि नंबर लाइन पर रूट 3 कैसे ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बेस। बेस प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, रूट 3 में से आप तब तक 1 घटाते रहोगे जब तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इंटीजर ना मिल जाएगा, वही बेस बनाएंगे। 1 घटाया रूट 2 आया, इंटीजर तो है नहीं, फिर से 1 घटाएंगे। अब देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इंटीजर मिल गया हमको, यही बेस बनेगा। बेस एक ड्रा कर लिया। उसके बाद ये जब लॉजिक लगाते हो तो हर बार आपको जो परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा हमेशा एक का ही ड्रा करना होगा। ध्यान देना यहाँ पे एक का बना हुआ परपेंडिकुलर, या B1 या B1 या रूट 2 मिल जाएगा। रूट 2 मिल गया यहाँ से और रूट 2 वाले हाइपोटेन्यूस पे अगर मतलब कि परपेंडिकुलर 1 का ड्रा कर लोगे तो रूट 2 और ये पाइथागोरस लगाओ थ्योरम, यहाँ पे रूट 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको अब ज्वाइन कर लो। दैट टाइम देखो यहाँ से यहाँ एक सर्कल बनेगा, रेडियस थोड़ा समान होता है, रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ वाला पॉइंट भी क्या होगा, डिनोट करेगा। चीजें बहुत ही आसान है बट आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चों रियल नंबर किससे बना होता है, रेशनल से और इरेशनल से। रेशनल में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो क्या होता है, क्या है, जो भी मतलब कि अगर रेशनल नंबर है ना तो या तो अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद जो भी आएगा पूरा कट जाएगा, यानी कि अभी क्या बनेगा, रेशनल बनेगा, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी कि दूसरा वाला क्या है कि कटेगा नहीं, देखो कट नहीं रहा है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि नॉन टर्मिनेट कर रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, लेकिन 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना तो ये अभी बनेगा रेशनल बनेगा। बट संख्याएं जो ऐसी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग में यानी कि उनका सर्टेन अमाउंट रिपीट नहीं कर रहा हो उन्हें बोलते हैं इरेशनल। जैसे कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 सब क्या है, इरेशनल है। जो परफेक्ट क्यूब नहीं सब इरेशनल है। क्यों, क्योंकि दशमलव इनका मतलब अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दैट टाइम दशमलव के बाद जो है ना बातें रिपीट नहीं कर रहे। अगर रिपीट कर जाती हैं सर्टेन अमाउंट में तो हम बोलते हैं कि रेशनल है। आज हम जानेंगे वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पहली बात है जानो पाई के बारे में, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। आप समझ सकते हो कि 22/7 एक रेशनल नंबर, रेशनल है ये। देखो ये अभी इंटीजर और हर जीरो के बराबर है भी नहीं तो रेशनल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट में जो स्ट्रिंग है ना रिपीट करेगा ना कि 3.14257, फिर क्या आएगा 14257, फिर वही आएगा, फिर वही आएगा, फिर वही आएगा। यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन अगर मान लो रिपीट कर रहा है तो सब रेशनल होते हैं। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखो कितनी होती है, 3.1415925 वगैरह अनंत तक जाएगा। यानी कहीं ऐसा हमको नहीं मिल रहा है कि सर्टेन अमाउंट कौन सा रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो दैट टाइम मैं बेटा इनसे देखो इनसे हला सकते हो बट इनसे वापस हो या नहीं जाएगा।
या ऐसे कर सकते हो कि दशमलव के बाद अगर मतलब कि कोई सर्टेन स्ट्रिंग रिपीट नहीं कर रहा है तो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है। आज हम जानेंगे 1/0 इज नॉट डिफाइंड बट वाई। चलो मान लेते हैं कि आपके पापा ने, आप दो भाई बहन हो, आपके पापा ने 4 सेब लाया, 2 लोगों को बांटना है, तो अब बताओ कितना करोगे? 4/2। एक लोग का हिस्सा कितना आएगा? 2 एप्पल आएगा ना, जाहिर सी बात। मान लो पापा ने एक भी सेब नहीं लाया, अब 2 लोगों को बांटना है, तो बताओ कितने सेब पाओगे? 0 पाओगे, जाहिर सी बात है 0/2 0 आना तय था। बट मान लो अब 4 एप्पल्स पापा ने लाए और मान लो आप लोग हो ही ना, 4 एप्पल्स लाए और देखो जिनको बांटना था जितने में ना उसने से आप भाग दे रहे थे, अब 0 में बांटना है। 4 एप्पल आया, 0 में बांटना है, तो ये बात थोड़ी जंचती नहीं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि 4 एप्पल 0%, इसी को नॉट डिफाइंड कहते हैं। यानी कि जो किसी भी संख्या में अगर मैं 0 से भाग दे रहा हूँ, यानी कि 0 लोगों में बांटना है, अरे कहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि जितने भी 0 वाले हैं ना वो सब नॉट डिफाइंड होते हैं। बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस गई होगी, मुझे पता है।